हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। चीज़ें बदल रही है अभी चीज़ें बदल रही है। अभी कैसे ना, सेपरेशन तो है, सेपरेशन है, दूरियां है, बातचीत नहीं हो रही है। एक्चुअली डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस लॉन्ग हो सकता है ना, दूरी है। लेकिन अब तक जैसे ना एंग्जाइटी आप ही की तरफ से थी, आप ही की तरफ से इतना दर्द फील हो रहा था, अभी इनकी तरफ से फील होना शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि दिख नहीं रहा था, बट ये जो जिस तरह से आपकी हालत थी ना, एक वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कितना भी ना अपने आप को नशे में डाल दे या कुछ भी, फिर भी दर्द है ना वो कमी नहीं हो रहा था। वैसे ही कुछ एनर्जी इनकी भी हो रही है। काफ़ी हद तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपको हुआ क्या है। सच है, आखिर आपको हुआ क्या है। आप कब से इतना जिद करने लगे, आप कब से इतना ईगो दिखाने लगे, आप कभी से सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करने लगे। आप तो सिर्फ प्यार ही करना जानते थे, आप तो सिर्फ लाइक झुकना ही जानते थे। अनजाने में सही, जैसे आपका झुकना इन्होंने इस कदर लिया था कि मतलब इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द होता है, आपको दर्द होता है किसी और के साथ देखने से। अगर डिसीजन साथ में नहीं है या फिर डिले हो रहा है, ये बातों से दर्द होता है, आपको तकलीफ़ होती है, आप गुस्से में आते हो, चिढ़ते हो। बट इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इनको क्या लगता था, आपको अटैक आते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो, तोड़ फोड़ देते हो, सुना देते हो, लेकिन फिर वापस यही आते हो। इसकी वजह से शायद इन्होंने कभी आपका जो एक स्ट्रॉन्ग वाला रूप है ना, स्ट्रेंथ वाला रूप, वो कभी देखा ही नहीं। बट पता नहीं ये आपने ना जानबूझ के नहीं किया, सोच समझ के नहीं है। शायद आप पहले से ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते थे। प्यार आप बहुत दिल से करते थे और इसमें कभी आपका ईगो था ही नहीं। ईगो होता तो यहाँ पे होते ही नहीं। सच में ईगो होता तो यहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि इतनी बार इंसल्ट सहा है, इतनी बार अपने आप को ही नीचा दिखा है, इतनी बार अपने आप को ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कि धोखा भी सहा है, किसी और के साथ बार बार देखा है। जैसे कोई ना ज़ख्म को बार बार खुरद रहा हो, ऐसी वाली एनर्जी थी। लेकिन फिर भी आप उतने ही दिल से, शिद्दत से इस इंसान को चाहते रहे। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं। एक स्ट्रेंथ है आप में एक ये जो कार्ड आता था ना, एंजेलिक प्रोटेक्शन, वो वाली फीलिंग है। एंजल्स है, साथ है, गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। पता नहीं क्यों आप में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से और क्यों है। अभी इस इंसान से ज़्यादा आपका फोकस अपने ऊपर है। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको इस इंसान की याद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आपको इस इंसान से उम्मीद नहीं है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाला तो आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं, बट हमें तो कहीं पहुँचना है, मुझे तो कहीं पहुँचना है। ऐसी एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा जाग रही है।
अब स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना डायरेक्शन ढूंढने में लग रहे हो, अपने आप को संवारने में, अपने अपने डायरेक्शन में। स्पेशली आपका फोकस अभी हीलिंग के ऊपर है, आपकी ग्रोथ, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ चाहिए, आपकी लाइफ में जो चाहिए, आपके गोल थे, आपकी डिज़ायर थी, उसमें ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। और यही सारी चीज़ें मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी, और इस एनर्जी की वजह से इंसान में फ़र्क पड़ रहा है। ये जो है ना आपका रिस्पॉन्स न देना या फिर अलग तरीके से रिस्पॉन्स देना, इतना स्ट्रॉन्ग होकर रिस्पॉन्स देना, ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़ा शॉकिंग है, शॉकिंग, शटरिंग बोलते ना, वो बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसे कैसे हो रहा है। उनको क्या लगता है कि आपको कोई चढ़ा रहा है, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, व्हाटएवर ऐसा लग रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके आसपास तो कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। और ना ही आप किसी की बहकावे में, अगर किसी की बात सुननी होती तो आपने अभी तक काफ़ी ज़्यादा पहले ही डिसीजन लिए होते कट आउट के। क्योंकि जिस तरह से इनका बिहेवियर, जिस तरह से इनकी बातें और सब कुछ है ना, तो दोस्तों ने, आपके अपनों ने कभी सलाह दी थी कि भाई ख़त्म करो, ये जो चीज़ें है ना ये सही नहीं है। लेकिन आप ही है जो इस इंसान के ऊपर विश्वास करते रहे, प्यार करते रहे। ये इंसान है ना जिससे आप डील कर रहे हो, जिससे आप प्यार कर रहे हो, जिसके इंतज़ार में हो, ये इंसान अभी आपके लिए तड़प रहा है। डेफिनेटली, दिखाए ना दिखाए पता नहीं, धीरे धीरे से ही ये तड़प है ना आपको बढ़ती दिखेगी। इनकी मूवमेंट्स में, इनके रिस्पॉन्सेस में, इनके रिएक्शंस में, एक्शंस में आपको फ़र्क दिखेगा। अभी धीरे धीरे से इनकी तरफ से एक्शन बढ़ने लगेंगे, ऐसे कुछ एनर्जी है। क्योंकि अभी इनको प्रूव करना पड़ेगा, अभी इनको आपको मनाना पड़ेगा, अभी आपको इनको पाना पड़ेगा। सच में नए सिरे से शुरुआत होगी। अभी आप पहले की तरह नहीं रहे। ये एनर्जी तो साफ है, ये एनर्जी तो साफ है। इनकी जो साइंस है उसमें एक्वेरियस दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, सैटर्न इम्पैक्ट है। और पॉसिबल है कि ये इंसान ब्लैक कलर के चीज़ें बहुत यूज़ करता है, पॉसिबल है। इनकी लाइफ में ना जो भी चीज़ें चल रही है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, या तो हैंग्ड है, कुछ बढ़ नहीं रहा आगे, या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो सा चल रहा है। तो अचानक से लाइफ में ना झटके चल रहे हैं, झटके। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ उल्टे दिमाग वाले ना ऐसे भी सोच रहे हैं कि कहीं आपने तो बद्दुआ नहीं दी, उसकी वजह से हो रहा है। मुझे ना जो एक मेडिटेशंस में पिक्चर देखा आपने कि स्टोन्स के ऊपर एक जैसे ना स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक स्टोन्स का स्ट्रक्चर सिंपल। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कोई बना रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है। धीरे धीरे से ही चीज़ें बदल रही है, धीरे धीरे से ही इस इंसान की सोच बदल रही है। आकर ये इंसान है ना सबके लिए अलग लेवल पे होता था, सबके लिए करना, सबको मानना, सबसे डरना, ये वो चीज़ें। लेकिन आपके बारे में आके ना उल्टा हो जाता था। आप कुछ भी पूछे, सोचे तो एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग और वो सब था। लेकिन चीज़ें अभी बदल रही हैं। लेटर H, लेटर V, लेटर I ये प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। और नंबर 7 मुझे बार बार दिख रहा है, नंबर 7। यहाँ पे मुझे एक एरो बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक डायरेक्शन का एरो है, बट वो डायरेक्शन सीधी नहीं है। डायरेक्शन ऐसे ना टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है, बट डायरेक्शन एक तो है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ना ये इंसान
रास्ता ढूंढने की कोशिश में है अपनी सोल्यूशन की तरफ, लेकिन ये आसान नहीं है। एकदम सीधे सीधे से कुछ चीज़ें अभी होने वाली नहीं है। अभी इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ना टाइम वेस्ट किया, लिटरली मैं कहूँगी ना टाइम वेस्ट किया इन्होंने, कि जो टाइम पास किया ना कि डिसीजन ले दिए हैं, देख लेंगे, हो लेगा, हो, मतलब वो जो टाइम वेस्ट किया ना डिसीजन लेने में या जो भी चीज़ें, अभी इनको बहुत भारी पड़, लाइक जैसे ना एक सीधे तरीके से तभी हो सकता था, अभी इन्होंने जो टाइम वेस्ट किया ना, अभी इसका जैसे ना उनको कॉम्पनसेशन या भुगतान है ना, वो डिफ़िकल्ट डायरेक्शन से लेना पड़ेगा। इनकी लाइफ में अचानक से ना इमोशनल टर्मोइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मुझे यहाँ पे हार्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, हार्ट, तो डेफिनेटली एक हार्ट चक्रा तो खुल रहा है, हार्ट चक्रा तो खुल रहा है। किसी से गाइडेंस तो ले रहे हैं, लेकिन गाइड करने वाला इंसान भी समझ नहीं पा रहा है कि इनके लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। मुझे काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, जो मतलब बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने कहा ना, उनको सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे हो सकते हो ऐसे, आप ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो, आप ना बोल सकते हो। ये एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब हिट कर रही है, हिट। मुझे ड्रीम्स दिख रहे हैं, ड्रीम्स। ये इंसान आपको नो ड्रीम्स में देखता है, और आपकी एनर्जी अभी ऐसा है ना कि कितना भी इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, कितना भी इनकी तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपको पता है कि यही इंसान है जो आपको याद कर रहा है, लेकिन फिर भी आप है ना तस से बस नहीं हो रहे हो। मतलब आप इतना भी जल्दी अभी पिघलोगे नहीं, इतना आसान ही नहीं है, मतलब वो सोच के नहीं किया है, बट बस हो रहा है। लेट्स सी, सो हार्ट चक्रा, मैंने कहा ना हार्ट चक्रा तो ओपन हो रहा है। एंड व्हाट इज द ब्रेक की एनर्जी है, हार्मनी, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, चैरियट, और अगर कार्ड्स आए तो देखेंगे इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ऑफ कोर्स फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ, फाउंडेशन अचीवमेंट, 4 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये जो एक होम कमिंग फीलिंग है, एक स्टेबिलिटी है, वो आपके साथ ही फील करना चाहते हैं। और ये रिश्ते में जो लवर्स का कार्ड है, हार्मनी इन रिलेशनशिप आ रहा है। एक जो बंद पड़ा हुआ चीज़ है ना, लाइक ना एक स्टैग्नेंट है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, वहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो सकता है। लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, क्योंकि ये अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लव बिगिन, एस ऑफ कप। इनको ये चीज़ में ना जैसे ना अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते को ना रिकॉग्निशन एंड उसका जो हक देने में उन्होंने बहुत बड़ी लाइक ना डिले कर दिया है। अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना चाहते हैं एंड ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो यहाँ पे लिटरली बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है कि जहाँ पे स्टैग्नेंट जो है ना, रुकी हुई चीज़ें मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हार्मनी रिलेशनशिप, मैंने कहा कि ये चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। नई शुरुआत है, सेलिब्रेशन है, शादी है, मैरिज, कमिटमेंट, जो भी चीज़ें रुकी हुई है ना, वो बदलेगी ज़रूर। गार्डियन एंजल,
इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। सो आपके इंट्यूशंस जो भी कह रहे हैं, प्लीज़ दिल से सुनिए क्या कहना चाहते हैं, और आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करे, बस उसे ध्यान से सुनने की और ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने फील किया ना, मैंने कहा एंजलिक प्रोटेक्शन, गार्डियन एंजल, लाइक एंजल्स आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो आप ही के लिए हो रहा है, आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, रिपीटिंग है या कैसे भी, लाइक नो रिपीटिंग हो, मिरर हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो समझ नहीं आ रहा। बट जस्ट गिव इट थैंक्स। पहले तो यूनिवर्स को थैंक्स मिले एंजल नंबर दिखाने के लिए, और आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहते वो आपकी पर्सनल रीडिंग में ही पता चल सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।